लाइसेंस वाला हंटर चाहिए जिसे गिल्ड के कामों में इंटरेस्ट ना हो और भरोसेमंद हो। दरअसल जिन्वू चाहता था कि कोई ऐसा इंसान हो जो सिर्फ जिन्वू के पीछे रहे, उसके बीच में ना आए और उससे कोई सवाल ना करे। तभी फिर से गेट पर कोई आ जाता है। वो दोनों गेट खोलते हैं जहाँ नाइट गिल्ड का मास्टर अपने 2 हंटर्स के साथ जिन्वू से मिलने आया हुआ होता है। उन्हें देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा कि फिर से चाहे इन होगी। नाइट गिल्ड के हंटर्स जिन्वू को गेट दिखाते हैं जो कि बुसान में खुलने वाला अब तक का सबसे बड़ा गेट था। वो लोग जिन्वू को ऑफर करते हैं कि ज्यादातर एस रैंक हंटर प्रॉफिट में से 10% लेते हैं, लेकिन वो जिन्वू को 20% देंगे। लेकिन जिन्वू उन्हें 50-50 करने के लिए बोलता है। जिन्वू बताता है कि वो उनके साथ काम करेगा, लेकिन उन्हें उसे गिल्ड की तरह समझना होगा, न कि इंडिविजुअल हंटर की तरह। जिन्वू उन्हें अपने गिल्ड के बारे में बताता है कि उसने अपना खुद का गिल्ड बनाया है। वो लोग इस शर्त पर जिन्वू की डील मान जाते हैं कि उसे बॉस को खत्म करना होगा। जिन्वू भी मान जाता है क्योंकि वो लोग कल ही रेड करने वाले थे, इसलिए वो जिन्वू को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। लेकिन जिन्वू उन्हें बताता है कि वो कल टाइम पर पहुंच जाएगा। इसके बाद जिन्वू अपने एक सोल्जर को उन लोगों की शैडो में छिपा देता है। तभी जिन्वू को उसकी माँ का कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बुसान के बड़े से गेट के सामने नाइट गिल्ड के हंटर्स आ चुके थे। वो लोग लगातार जिन्वू को कॉल कर रहे थे क्योंकि उनकी फटी हुई थी कि वो नहीं आया तब उनका क्या होगा, क्योंकि वो लोग 5 मिनट में रेड शुरू करने वाले थे। दूसरी तरफ जिन्वू अपनी सिस्टर की स्कूल के पास सोच रहा होता है कि जिन्हा ने छाता साथ में लिया होगा कि नहीं, क्योंकि वहाँ का मौसम खराब दिख रहा था। जिसके बाद जिन्वू अपने उसी सोल्जर के साथ शैडो एक्सचेंज करके वहाँ से चला जाता है जिसे उसने नाइट गिल्ड के हंटर की शैडो में छिपा दिया था। जिन्वू के जाने के बाद हमें जिन्हा के स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ बच्चे एक क्लासरूम के अंदर जाते हैं जो कुछ महीनों से बंद पड़ा हुआ था। तभी उन्हें वहाँ एक गेट दिखाई देता है। वो स्टूडेंट्स डर जाते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक स्टूडेंट बोलता है कि इस तरह के गेट सिक्योर होते हैं, इसके अंदर केवल हंटर्स अंदर जा सकते हैं, लेकिन कुछ भी अंदर से बाहर नहीं आ सकता है। और वो स्टूडेंट बोलता है कि ये गेट खुलने में 1 हफ्ते लेगा और तब तक हंटर्स को इसके बारे में पता लग जाएगा। लेकिन तभी वो गेट ब्रेक हो जाता है और उससे 2 ऑर्क्स निकलते हैं और तीनों स्टूडेंट्स को खत्म कर देते हैं। इसके बाद हमें इन ऑर्क्स के बारे में बताया जाता है कि कुछ बीइंग्स नेचुरली प्रीडिएटर्स होते हैं, लेकिन ये अपने शिकार को खोजने और पावर के मामले में इंसानों से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये ऑर्क्स ब्लड और फ्लैश की स्मेल से खुद को रोक नहीं पाते हैं, लेकिन ये अपने टारगेट के लिए अब तक खुद को रोके हुए थे क्योंकि इन्हें किसी टारगेट को केवल खोजने का ऑर्डर मिला था। लेकिन इससे पहले ही इनकी 6th सेंस एक्टिवेट हो गई, जिसके बाद ये खुद ही अपने टारगेट को खत्म करने का डिसाइड करता है। वो देखता है कि इस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर हैं और उसे अब एक एक करके सभी फ्लोर के इंसानों को खत्म करना है। और वो अपने दूसरे ऑर्क को बोलता है कि मैं पहले शिकार करना स्टार्ट करूंगा, तुम जाकर हमारे भाइयों को बुलाओ। जिसके बाद ये ऑर्क्स वहाँ के स्टूडेंट्स को मारना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हमें बुसान वाले गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन्वू पहुंच चुका था। वो देखता है कि ये गेट बहुत ज्यादा बड़ा है। इसके अलावा वो देखता है नाइट गिल्ड के पास 12 A रैंक और 20 B रैंक के हंटर्स हैं। इसके अलावा इनके पास खुदाई करने वाली और सामान लाने वाली टीम भी है। वो सोचता है कि ये गिल्ड काफी बड़ा है। जिन्वू को वहाँ देखते ही वहाँ के ज्यादातर हंटर्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं कि क्या वो आज की रेड को लीड करने वाला है। लेकिन जिन्वू की जगह नाइट गिल्ड का मास्टर पाक जोंगसू इस रेड को लीड करने वाला था। ये सुनते ही सभी हंटर्स की एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और अब रेड शुरू करने का समय हो जाता है और सभी हंटर्स गेट के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन में एक कॉल आती है जहाँ कोई डरी हुई लड़की उन्हें कॉल करके बता रही होती है कि वो अभी स्कूल में है और वहाँ ग्रीन कलर के मॉन्स्टर्स हैं जिसने उसके फ्रेंड्स को खा लिया है। वो समझ जाती है कि वहाँ ऑर्क्स हैं और उन्हें इंसानों की स्मेल आ जाती है। वो तुरंत उस लड़की को वहाँ से भागने के लिए बोलती है, लेकिन तब तक ऑर्क उसे खोज लेता है और खत्म कर देता है। और अब उस ऑर्क के कई भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं। ऑर्क्स परेशान थे क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ फंसे हुए थे, इसीलिए वो लोग एग्जिट गेट को बंद कर देते हैं। इसके बाद वो स्टूडेंट्स को खोजने लगते हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट्स खुद को रूम में बंद किए हुए थे, लेकिन ऑर्क्स गेट को तोड़ते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। एक स्टूडेंट भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो तुरंत उसे खत्म कर देते हैं। तभी दूसरा ऑर्क बताता है कि यहाँ एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर माना है। तब वो बोलता है कि उसे पहले खत्म करो। तभी हम उन्हीं स्टूडेंट्स के पीछे जिन्हा और सॉन्ग को देखते हैं जो काफी डरी हुई होती हैं। जिन्हा डर कर जिन्वू को याद कर रही होती है। उसे पास आते देखकर सॉन्ग ऑर्क को मारने के लिए जाने लगती है क्योंकि वो E रैंक हंटर थी जिसकी पावर अवेकन हुई थी, लेकिन जिन्हा उसे रोक लेती है। ये देखकर ऑर्क्स का चीफ पूछता है कि क्या यही वो है। तब दूसरा ऑर्क बताता है कि वो इस लड़की से भी ज्यादा माना फील कर रहा है जो कि जिन्वू की सिस्टर जिन्हा के बारे में बात कर रहा था। वो बोलता है कि वो स्मेल इसी से आ रही है और अब ये मरेगी। वो ऑर्क जिन्हा को खत्म करने वाला था, लेकिन तभी यहाँ रेड हाई ऑर्क आ जाता है जो कि जिन्वू का सोल्जर है। जिन्वू ने जिन्हा की सिक्योरिटी के लिए 3 सोल्जर को उसकी शैडो में छिपा रखे थे। वो जिन्हा की शैडो से निकलकर ऑर्क का हाथ पकड़ लेता है और उसे उड़ाकर बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है, जिसके बाद बचे हुए दोनों सोल्जर भी बाहर निकल आते हैं। दूसरी तरफ जिन्वू के साथ सभी हंटर्स डंजन के अंदर पहुंच चुके थे। अंदर आते ही उनका सामना 2 सिर वाले ओगर
से होता है। वो चिल्लाकर उन पर अटैक कर देता है, जिसके बाद नाइट गिल्ड के हंटर्स उस पर टूट पड़ते हैं और उसे जल्द ही खत्म कर देते हैं। ओगर के खत्म होने के बाद पार्क परेशान था, क्योंकि ओगर को ग्रेव कीपर्स के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेव कीपर्स मतलब जो कब्र को खोदते हैं। ग्रेव कीपर्स हमेशा बॉस के मैनेजर के रूप में काम करते हैं और उनका सामना शुरू में ही हो गया। और इसका मतलब ये था कि बॉस से टकराने से पहले उनके सामने अनडेड की पूरी आर्मी आ सकती है। अनडेड मतलब जो मर के भी जिंदा रहते हैं, जैसे कि जिंदा स्केलेटन्स। तभी उनकी बातें सच हो जाती हैं और वहां अनडेड की पूरी आर्मी आ जाती है। अनडेड ऐसे मॉन्स्टर्स होते हैं जो कुछ नहीं सोचते हैं और सीधे अटैक करना जानते हैं। हंटर्स की अब फट चुकी थी, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो पीछे हट रहे हैं, जो कि काफी अजीब था। लेकिन तभी हंटर्स देखते हैं कि वो खुद ही पीछे हट रहे हैं, जो कि काफी अजीब था। और ये देखकर पार्क बोलता है कि ऐसा लगता है कि जैसे उनका कोई पीछा कर रहा है। वो जिन्वू से इनके बारे में पूछता है। वहीं जिन्वू ये सब देखकर डिसअपॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि यहाँ कोई पावरफुल होगा। तभी जिन्वू को कुछ खतरा फील होता है। जिन्वू हंटर्स को अर्जेंट काम बोलकर वहां से जाने लगता है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं उसके बिना वो सब मारे जा सकते हैं। तब जिन्वू उन्हें बताता है कि वो